हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस एंड डीवीडी सीरीज, जिसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग एग्जाम में आने वाली वोकैबुलरीज को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि याद भी करेंगे, और इस तरह से याद करेंगे कि जहां भी आप पेपर में देखेंगे वो तुरंत आपके माइंड में वो क्लिक कर जाएगा और आप उसको याद कर लेंगे। यानी कि जब भी आप उस वोकैब को देखेंगे, कहीं भी देखेंगे आप, तो आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। हम इस तरीके से वोकैबुलरी को याद कर लेंगे। और ये जो सीरीज़ है, ये जो वीडियोज़ होंगी, इसमें वो सारी की सारी हमारी टीचिंग एग्जाम में आने वाली वोकैबुलरी पे पर्सपेक्टिव होगी। ठीक है, तो यहाँ से कोई 19 नहीं होगा, कोई 20 नहीं होगा, सारा हम एग्जाम ओरिएंटेड, सारा एग्जाम सेंट्रिक हम याद करेंगे। और यहाँ पर हम केवल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, याद भी करेंगे। ठीक है, जैसे आज की थीम हमारी क्या है, आज की हमने थीम ली जैसे नुकसानदायक या खतरनाक। तो नुकसानदायक खतरनाक से आने वाली क्या क्या वोकैब हो सकती है हमारे एग्जाम में आती है, स्पेशली हमारे DSSS में, हमारे सुपर टेट में, हमारे एस-टेट में, जो भी हमारी वोकैब आ रही है उसमें देखेंगे हम। एग्जाम्पल के लिए हमारी पहला है, कौन सा है पहला वर्ड? डेट्रीमेंटल। अब देखो, मेंटल, डेट्रीमेंटल। अब जो भी मेंटल लोग होते हैं ना, मेंटल लोग यानी जिनका मानसिक संतुलन खुला होता है, वो बड़े खतरनाक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना। मेंटल मतलब जो थोड़े सरफिरे हैं भाई, कुछ भी मार सकते हैं, वो दूर रहना है आपको उनसे। क्यों? क्योंकि वो नुकसानदायक है। किस लिए नुकसानदायक है, क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो मेंटल है। तो मेंटल है वो, कौन मेंटल है? कोई भी व्यक्ति जो कि मेंटल है वो खतरनाक होगा, वो नुकसान होगा, खतरनाक होगा और नुकसानदायक होगा। किसके लिए? सबके लिए। इसलिए क्या रहना? दूर रहना है। तो डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल कौन है? खतरनाक है। याद रखना, मेंटल से क्या है? डेट्रीमेंटल। अगला देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रीलुएस। अब देखो, इसको हमें प्रोनाउंसिएशन इसका कैसा यूज़ करना है, इस पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें याद करना है वर्ड, हमें उसकी मीनिंग से याद करना है, बस हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। तो इसको मैं बहुत गौर से देखूँ कि खतरनाक चीज़ें जो होती है ना, जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, जो खतरनाक चीज़ें होती हैं, उससे आप बहुत चीज़ लूज़ कर देते हो, पैसा लूज़ कर देते हो आप, इवन जान, अपनी जो लाइफ है वो भी लूज़ कर देते हो आप, रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ भी लूज़ कर सकते हो। यानी जो खतरनाक चीज़ है, नुकसानदायक चीज़ है, उससे कुछ भी आप लूज़ कर सकते हो। कोरोना में देखा था ना, लोगों ने लाइफ लूज़ कर दी थी। ठीक उसी तरह से डेंजर या खतरनाक चीज़ों से आप दूर रहे, वरना अपना पैर भी लूज़ कर सकते हो। क्या लूज़ कर सकते हो? पैर को लूज़ कर सकते हो। तो पैर लूज़ ना हो जाए इसलिए दूर रहना, इसलिए क्या रहना? दूर रहना। क्यों? क्योंकि वो खतरनाक है। तो भाई पैर लूज़ हो जाएगा, आपका पैर लूज़ हो सकता है, इसलिए दूर रहना। क्यों? क्योंकि खतरनाक है वो। याद रहेगा। बढ़े आगे। ठीक है, देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड भी ऐसा ही है कुछ, अगला वर्ड भी ऐसा ही कुछ है। क्या है? इसको याद रख लेंगे भाई, पैर लूज़, फिर से वही आ गया, PARLOUS। तो भाई पैर फिर से लूज़ हो सकता है, यानी कि वो कितनी खतरनाक चीज़ है भाई, इतनी खतरनाक, इतनी नुकसानदायक वाली चीज़ है कि पैर यू लूज़ हो सकता है हमारा। यानी कि इतनी खतरनाक चीज़ों से हमारा एक बॉडी का पार्ट जा सकता है, पैर लूज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो खतरनाक है, इसलिए क्या करना होगा आपको? दूर रहना होगा। ठीक है भाई, दूर रह लेंगे। आगे देख लेते हैं। हजार्डस। भाई डॉक्टर के पास कोई जाता है, डॉक्टर ने उसको अगर 1000 डोज दे दी है, कितने डोज दे दिए? 1000। अगर 1000 डोज दे दिए, क्या जिंदा रहेगा वो? नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। तो 1000 डोज क्या है? खतरनाक है, नुकसानदायक है। बिल्कुल है। किसके लिए? मरीज के लिए। अरे किसी के लिए भी भाई, जिसको भी 1000 डोज दोगे, क्या उसके लिए फायदेमंद होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नुकसानदायक होगा। तो याद रखना, हजार्डस क्या है? 1000 डोज। 1000 डोज दोगे तो क्या करेगा वो? खतरनाक है वो। क्या है? नुकसानदायक है वो। ठीक है, बढ़े आगे। अगला देखो, डिलीटेरियस। भाई आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में अगर कोई वायरस आ जाएगा तो वो क्या है? खतरनाक है। क्या है? नुकसानदायक है। तो आप क्या करोगे? उसको डिलीट कर दोगे। क्या करोगे? डिलीट करोगे। फटाफट क्या करोगे? डिलीट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपका कंप्यूटर, आपका सॉफ्टवेयर, आपका कुछ नहीं छोड़ेगा, वो सब आपका ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? नुकसानदायक है। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, फ़ोन के लिए, लैपटॉप के लिए, टीवी के लिए, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वायरस एक बार एंटर किया तो आपका वो काम खत्म। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, इसको क्या करना है आपको? डिलीट करना है। तो डिलीट किसको करते हैं हम? डिलीट करते हैं फटाफट खतरनाक चीज़ों को। यानी खतरनाक चीज़ों को देखते हुए क्या करना है आपको? डिलीट करना है फटाफट, अपनी लाइफ से भी डिलीट कर देना। ठीक है, इसीलिए डेलीटेरियस है वो। क्या है? डेलीटेरियस। तो खतरनाक चीज़ों का करना है आपको? डिलीट करना है। क्यों? क्योंकि वो खतरनाक है, नुकसानदायक है। बढ़े आगे देखो। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई खतरनाक चीज़ें हैं, नुकसानदायक वाली चीज़ें हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए हमें करना चाहिए पहले से ही केयर, यानी कि प्री केयर। क्या करनी चाहिए हमें? प्री
केयर। पहले से केयर अगर हम कर लें तो हम बच जाएंगे। तो इसीलिए खतरनाक वाली चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, पहले से केयर, प्री केयर। पहले से केयर करना ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपचार है खतरनाक चीज़ों से बच के रहने के लिए। तो याद रखना, प्री से पहले केयर मतलब क्या करना है, प्री केयर। पहले से ही हमें केयर, पहले से ही देखभाल कर लो, वरना बड़ी खतरनाक चीज़ है, वरना नुकसान तो होना ही होना है। ठीक है, तो प्री केयर कर लेना, तो बन गया प्रिकेरियस। याद रहेगा कोई देखो इसको ना रिवाइज कर लोगे ना एक बार और, दोबारा आपके माइंड से स्लिप होने की ही नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, मेनेसिंग है। अगला क्या है, मेनेसिंग। देखो वर्ड देखो, MEN मैन, फिर क्या है AC। मैन ने AC चला चला के क्या कर दिया है, नुकसान। किसका नुकसान, एनवायरनमेंट का नुकसान, पृथ्वी का नुकसान, है ना, अपने आसपास जो वेदर है, क्लाइमेट है, सब में नुकसान डाल दिया है। यानी कि जो AC चला चला के मैन ने क्या किया, AC चला चला के मैन ने AC चला चला के क्या कर दिया है, नुकसान पैदा कर दिया है, खतरनाक बना रखा है। किसको, एनवायरनमेंट को, अर्थ को खतरे में डाल रखा है। क्यों, क्योंकि मैन ने इतना AC चला दिया है। अब मैन का मतलब केवल मैन से नहीं है, मैन का मतलब सबसे है। बस हमें याद करना है क्या, मैंने AC चला चला के क्या कर दिया है, नुकसान कर रखा है। किसका नुकसान, अर्थ का, एनवायरनमेंट का, सभी का। तो मैन AC चलाएगा तो वो क्या फायदेमंद है, नहीं है। क्या है, वो नुकसानदायक है। क्यों है, क्योंकि वो खतरनाक है। याद रहेगा ना। तो मैन ने AC चला के क्या कर दिया, नुकसान कर दिया, खतरनाक चीज़ है वो। तो मैन AC बहुत चलाता है, तो हो गया मैनेसिंग। आगे देख लेते हैं। और ये देखो, ये जो सारे वकैब कर रहे हैं ना डिस्कस, इस सारे के सारे वकैब आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और मिलते हैं। ये आपके सिनोनिम्स में पूछ लेगा, ये एंटोनिम्स में पूछ लेगा आपको, पर पूछेगा जरूर ये। अब आता है जियोपार्डी। अब भाई देखो, जियो हमारी जो कंपनी है ना, हमारी जियो रिलायंस वाली, जब से वो आई है तब से वो क्या बन गई है, दूसरी कंपनियों के लिए नुकसानदायक है, वो खतरा है। तो जियो के आने से बाकी कंपनियां क्या हो गई है, नीचे चली गई है। क्यों चली गई है, क्योंकि खतरा है, नुकसान है। क्यों, बाकी कंपनियों के लिए। बाकी कंपनियां डूबनी शुरू कब से हो गई, जब से जियो आ गया, इतना सस्ता दे दिया कि भाई बाकी कंपनी गई डूब। तो जियोपार्डी यानी कि जियो खतरनाक है। किसके लिए खतरनाक है भाई, बाकी टेलीकॉम कंपनी के लिए। तो इसीलिए जियो और पार्टी, यानी कि जियो बाकी कंपनियों के लिए क्या है, खतरनाक चीज़ है, नुकसानदायक चीज़ है, क्योंकि उनकी शेयर मार्केट गिर गई। इतना सस्ता दे दिया भाई, इतना कम में दे दिया, तो जियो पार्टी हो गई। ठीक, याद रहेगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला क्या, नॉइसम। भाई नॉइस बताओ, नॉइस किसके लिए फ़ायदेमंद वाली चीज़ होती है, नॉइस आवाज़ किसके लिए फ़ायदेमंद वाली चीज़ होती है, नहीं होती ना। तो नॉइस क्या है, खतरनाक है, नुकसान है। तो थोड़ी सी भी नॉइस अगर हो रही है ना, सम नॉइस, कुछ भी नॉइस हो रही है, थोड़ी सी, बहुत सी, ज़्यादा सी, कुछ भी % की नॉइस अगर हो रही है तो नुकसानदायक है, खतरनाक है। किसके लिए, सभी के लिए। लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन, सिनोनिम्स ऑफ पैरालूज इज ABCD। जो भी आपका आंसर होगा इसमें से आप टिक टिक करके बता देना। अब यहाँ पर एक बात और गौर देने की है कि मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल रहा हूँ, इस वर्ड की मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे याद करना है इसको मीनिंग के साथ, ताकि मैं एग्जाम में देखूँ और एग्जाम में देखते मुझे तुरंत रिमाइंड हो जाए, रिकॉल हो जाए। इसीलिए मुझे इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ये मेरा स्पोकन का पार्ट है। बट मुझे तो एग्जाम में वकैब देखनी है, वकैब मेरी मैच होनी चाहिए। इसीलिए हम इसको याद करेंगे निमोनिक से, जो हम देख रहे हैं, यानी कि पैरलूस, बस हमें ये याद करना है जो हमने सीखा है, ताकि हम इससे याद रख पाएंगे उसकी मीनिंग क्या है, और एग्जाम में देखते ही तुरंत इसको टिक मार देंगे। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा एक लास्ट जो पूछेंगे हम, जिसमें आपका जो भी आपको आंसर लगता है ठीक है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, ABCD जो भी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।